नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी लिब्रा लग्न वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या कहता है, आपके डायनेमिक्स ट्रांजिशंस ऑफ प्लैनेट्स क्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशंस की, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी ट्रांजिशन देखने से पहले आप अपने कुंडली में जो भी महादशांतर या प्रत्यंतर दशा चली है, उन प्लैनेट्स के बारे में पहले आप जानिए। और फिर उसके बाद मंथली ट्रांजिट में उन प्लैनेट्स के बारे में क्या ट्रांजिशन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। और साथ में जो बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे शनि, सैटर्न, जुपिटर, बृहस्पति, राहु, केतु, इनके बारे में जानिए। दैट्स इट। उसके अलावा आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं आपके बारे में जानने की कि कैसा रहेगा सितंबर का मंथ लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न वालों के लिए। तो शनि जो है, सैटर्न, वो रेट्रोग्रेड है, शनि वक्री है कुंभ राशि में, एक्वेरियस साइन में। कुंभ राशि पड़ती है आपकी पंचम भाव में। तो क्योंकि सैटर्न की दोनों राशियां मकर, कैप्रिकॉर्न फोर्थ हाउस में आती है, एक्वेरियस कुंभ जो है वो फिफ्थ हाउस में आती है। फिफ्थ हाउस में ही शनि बैठा हुआ है वक्री होके। और फिलहाल शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। राहु और शनि दोनों के लिए कुंभ राशि बहुत अच्छी राशि है। तो यहाँ पर फिलहाल शनि जो है रेट्रोग्रेड टाइम पीरियड है। तो अगर आपकी भी कुंडली में रेट्रोग्रेड है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा ही रहेगा, वक्री वाला। और अगर आपकी कुंडली में ये डायरेक्ट है शनि, तो ये टाइम पीरियड जो मार्गी वाला है, वो अगर आपकी कुंडली में मार्गी है मतलब डायरेक्ट है, तो ये जो वक्री वाला रेट्रोग्रेड वाला टाइम पीरियड है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और जब ये मार्गी होगा तो ये बेटर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिएगा इसको। तो शनि वक्री है, तो ये नेक्स्ट जब तक ये कुंभ राशि में रहेगा तो क्या करेगा। फिलहाल तो क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ है और खुद की राशि में, तो ये क्योंकि खुद की राशि में बैठा है, तो जो भी पंचम भाव से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जो कि आपकी बेसिक नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, आपके बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं। और अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, कुछ भी बेसिक नॉलेज, इंटेलिजेंस, साइंस, एनीथिंग रिलेटेड टू इट, बच्चों से रिलेटेड, तो ये टाइम पीरियड उस सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये धीमे-धीमे, स्लोली इन सब फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को अच्छा कर देगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे चाइल्ड बर्थ के लिए, तो वो भी स्लोली एंड स्लोली इस टाइम पीरियड में आप देखोगे। जिस भी टाइम पे अगर आप कंसीव करने के लिए सोच रहे थे, तो हो सकता है स्लोली किसी टाइम पे, इस टाइम पीरियड में जो ये 2.5 साल रहने वाला है, किसी मोमेंट पे हो सकता है आपका ये ट्रांज़िशन एक पॉइंट पे आके ट्रिगर हो जाए। एंड वो एक्टिवेट होने के साथ-साथ आपकी कुंडली के हिसाब से हो सकता है उन सब चीज़ों को भी एक्टिवेट कर दे। तो ये पर्टिकुलरली फिफ्थ हाउस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसका इफ़ेक्ट भी आपको स्लोली एंड स्लोली मिलेगा, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट मिलेगा। फिर शनि यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालता है। तो सप्तम भाव में जो भी सप्तम भाव से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जो भी बिज़नेस है, शादी है, ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो शनि की जैसे नेचर होता है चीज़ों को स्लोली करना, लेकिन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगी। जो भी चीज़ें शनि आपको इन 2.5 साल में देगा, वो आपकी लाइफ लॉन्ग जाएगी, मतलब सबसे स्टेबल जाएगी, ये मान के चलिए। अगर शादी होगी तो स्टेबल होगी, बिजनेस स्टार्ट होगा तो स्टेबल होगा। आपका अगर चाइल्ड बर्थ होती है, कुछ भी आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड टू, कुछ बेसिक एजुकेशन, किसी भी चीज़ों से रिलेटेड टू, इंटेलिजेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट अगर आप करते हो, तो वो सब चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। फिर फिफ्थ हाउस से 11th हाउस में वो देखेगा, तो आपको बहुत सारे गेन्स होंगे इस टाइम पीरियड में। स्लोली एंड स्लोली जो भी वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, उससे आपको बहुत लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल भी धीमे धीमे बढ़ेगा। और वो जो फ्रेंड सर्कल होगा, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, मेच्योर काइंड ऑफ पीपल होंगे। हो सकता है आपसे एज में बड़े हो, अगर एज में बड़े नहीं भी होंगे तो दे आर फार मोर मेच्योर एंड इंटेलिजेंट दैन यू। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे अपनी लाइफ में। फिर दसम दृष्टि जो होगी, वो उसकी पड़ेगी आपके दूसरे घर में। तो 11th और सेकंड हाउस दोनों को एक्टिवेट कर रहा है, दोनों वेल्थ के हाउस हैं। आपकी अल्टीमेटली वेल्थ ही बढ़ने वाली है। आपका परिवार भी बढ़ेगा और आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रहा है ये शनि जब तक कि कुंभ राशि में है। फिर बात करते हैं बुध की। बुध वक्री है सिंह राशि में। सिंह राशि पड़ती है आपके 11वें भाव में। 11वां भाव बुध के लिए अच्छा ही होता है। 11वें भाव में जितने भी प्लैनेट्स जाते हैं वो सब अच्छा इफेक्ट देते हैं। ये हमेशा से ये है। स्टोरीज़ में आप कुछ भी कहीं पे भी पढ़िए, तो 11वें घर में सारे के सारे प्लैनेट्स अच्छा फल देते हैं। तो
अगर आपकी बुध की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा चल रही होगी, तो बुध अच्छा ही इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि अच्छा प्लैनेट जब भी वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो वो अच्छा इफ़ेक्ट देता है। और फिर ये 16 सितंबर, 16 सितंबर को ये डायरेक्ट हो जाएगा, तब भी ये अच्छा इफ़ेक्ट देगा। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए बुध के हिसाब से ये अच्छा ही रहने वाला है। हो सकता है आपको फ़ॉरेन चीज़ों से लाभ हो जाए, ये भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद फ़ॉरेन या फिर कभी-कभार 12th हाउस को आप ये समझ लीजिए कि 12th हाउस की चीज़ें अगर 11th हाउस में जाए, तो सिर्फ़ फ़ॉरेन नहीं, बल्कि कभी-कभार मैंने देखा है जो मरे हुए लोग हैं, उनसे आपको लाभ हो जाए, उनकी चीज़ों से जो जो अभी इस दुनिया में नहीं है, आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, उनसे भी, उनकी चीज़ों से आपको कुछ लाभ हो जाए, ऐसा भी दिखता है। फिर उसके बाद बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की, तो जुपिटर फ़िलहाल भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में है, और 4 सितंबर, 4 सितंबर को वो रेट्रोग्रेड वक्री हो रहा है। तो बृहस्पति तो अभी फ़िलहाल मेष राशि में है, एरीज़ साइन में, और एरीज़ साइन पड़ती है आपकी 7वें घर में, सप्तम भाव में। तो जुपिटर वहाँ पे अच्छा होता है, केंद्र का भाव है, सप्तम भाव है, तो उसकी दृष्टि तो एक तो 11वें घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है, और पहले घर में जाती है। ये तीनों घर को ही एक्टिवेट करके रखा हुआ है उसने। तो 11वां घर आपके वेल्थ का है, गेन्स का है, बड़े भाई-बहन का है, आपके आस-पास की जो भी सोसाइटी, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल सोशल मीडिया पे हो, चाहे रियल लाइफ में हो, गेन्स हो, ये सारी चीज़ों को डिनोट करता है, तो वो सब बढ़ाने वाला है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी एनहांस होने वाली है। आप हो सकता है थोड़े से फैटी हो जाओ, वेट गेन कर लो, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद इसकी दृष्टि जो है तीसरे घर में, तो ये कहीं न कहीं आपके, क्योंकि पराक्रम को मैं एक्चुअली में थोड़ा-सा इस चीज़ को मानती हूँ कि थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क, पराक्रम और आपके कम्युनिकेशन और आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। तो जुपिटर जब देखेगा तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी होगा, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, राइटिंग, रीडिंग, ये सारी स्किल्स और डिजिटल मीडिया का यूज़ करना, ये सब भी बहुत अच्छा होगा। बट मैं हार्ड वर्क पे थोड़ा-सा नहीं बिलीव करती हूँ, क्योंकि जो अच्छे प्लैनेट्स जब हार्ड वर्क के हाउस में जैसे आ जाते हैं, थर्ड हाउस में, तो वहाँ पर थोड़ा आपको लेज़ी इंस्टेड बना देते हैं। और जबकि जो बैड प्लैनेट्स हैं, जो एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, जब वो थर्ड हाउस में आते हैं, जैसे अगर सन आ जाए, मार्स आ जाए, तो इफ़ेक्ट अच्छा देंगे। तो वो आपको थोड़ा-सा एग्रेसिव और एनर्जी बहुत ज़्यादा देंगे, तो आप हार्ड वर्क करोगे। राहु आ जाए, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। इवन मतलब ये 3 प्लैनेट्स तो स्पेशली सबसे अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं, बट बृहस्पति का मैं थोड़ा-सा ये मानती हूँ कि तीसरे घर पे जब उसकी दृष्टि पड़ेगी, या तीसरे घर पे जब इफ़ेक्ट होता है, तो वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करेगा, डिस्टेंस भी ट्रैवल कराएगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, बट हार्ड वर्क के मामले में हो सकता है थोड़ा-सा लेज़ी कर दे। तो आप हार्ड वर्क करोगे, बट उतना नहीं जितना अगर मंगल या सूर्य या राहु की इफ़ेक्ट होता वहाँ पर। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्र की, वीनस, वो फ़िलहाल अश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में है, और 4 सितंबर, 4 सितंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो शुक्र, क्योंकि कैंसर साइन कर्क राशि में है, और कर्क राशि आपकी पड़ती है 10वें भाव में, और शुक्र की खुद की दोनों राशियाँ, एक वृषभ जो टॉरस है वो 8th हाउस में आती है, और तुला जो लिब्रा है वो 1st हाउस में आती है। तो जब 10th हाउस में ये गया है, अच्छा ही है प्लैनेट का इफ़ेक्ट। एक सौम्य प्लैनेट, एक बहुत ही आप ये समझ लीजिए एक फेमिनाइन टाइप का प्लैनेट, एक फीमेल एनर्जी वाला प्लैनेट जैसे वीनस, एक मदरली साइन जैसे कैंसर में गया है, तो और ज़्यादा फीमेल एनर्जी को इन्हांस करता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका इंटरेक्शन और पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखोगे अपने करियर की लाइफ में, अपने जहाँ पे भी आप काम करते हो, अपने जॉब करते हो, आपके वर्क इन्वायरमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखोगे आप। सबके साथ पार्टी कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी होगा, तो ये टाइम पीरियड अच्छा ही है आपके लिए फ़िलहाल तो। और फिर मंगल की बात करें, मार्स की, वो वर्गो कन्या साइन में है। कन्या साइन आता है आपके 12वें घर में। तो एक तो मंगल बुध की राशियों में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऊपर से 12वें घर में है, तो और 3 सितंबर को, 3 सितंबर को हस्ता नक्षत्र में जाएगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो ये टाइम पीरियड आपकी मदर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपके लिए भी ये टाइम पीरियड डिफ़िकल्ट है। अ, और साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि आपकी स्पाउस के लिए भी, आपकी मदर के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम है, जिसमें आपका पैसा बहुत खर्च होगा, क्योंकि मंगल जब 12वें घर में रहता है ना, तो पैसा बहुत खर्च करवाता है, और प्लस कहीं न कहीं ये इंसान की एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। पैसे को वेस्ट करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है, टाइम को वेस्ट करता है, और अननेसेसरी की चीज़ें
खर्चा होती है, मतलब खासकर क्योंकि मार्स एनर्जी को डिनोट करता है, तो और वहाँ पे पैसे का हाउस है, तो आपकी एनर्जी, टाइम और पैसा बहुत खर्च होने वाला है। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको किसी भी तरीके से आप काटने की कोशिश करिए एंड लेट इट गो। एंड इसको आप कंट्रोल करने के लिए अगर आप चाहते भी हैं तो आई वुड सजेस्ट, मैं ये बोलूँगी कि आप हनुमान जी की, अगर आप हनुमान जी में बिलीव करते हैं तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप गणेश जी को मानते हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, उनकी भी चालीसा पढ़ सकते हैं या उनका भी मंत्र जप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पीरियड है अगर आपकी मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही होगी। फिर राहु केतु की बात करें तो राहु केतु पिछले 1.5 साल से राहु मेष राशि में आपका 7म भाव में आता है, एरीज साइन वहाँ पर है। केतु आपकी तुला राशि जो कि लिब्रा साइन है वो आपके फर्स्ट हाउस में आती है। तो ये बता रहा है आपका ज़्यादातर ध्यान आपके बिजनेस और आपके स्पाउस इन्हीं सब चीज़ों पे है। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड आगे जाके ये अक्टूबर में राहु और केतु ट्रांजिट कर जाएंगे और राहु चला जाएगा पाइसेस साइन में, मीन राशि में आपके 6ठे भाव में, और केतु चला जाएगा 12वें घर में आपके कन्या राशि में, वर्गो साइन में। तब चीज़ें बदल जाएंगी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा। तो अभी तो फिलहाल जो भी ओवरऑल अगर आप राहु केतु का इफेक्ट देख रहे हो वो ये है कि राहु क्योंकि केतु के नक्षत्र में है और केतु क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, तो ओवरऑल मंगल का ही इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आ रहा होगा। तो अगर आपकी मंगल की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, या राहु केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। इसको सोच समझ के इस टाइम पीरियड को निकालिएगा। खासकर अपने खर्चों पे ध्यान रखिएगा, अपनी एनर्जी और टाइम पर क्या ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी लोगों के साथ फाइट मत करिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी, टाइम सब कुछ वेस्ट होने वाला है। एग्रेसिव हो जाएंगे, हो सकता है आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाए, तो उसकी वजह से आप ये भी देख सकते हैं, एग्रेशन में आने की वजह से हो सकता है आप को हो सकता है आपको बॉयल्स या कुछ फेस पे पिंपल्स हो जाएं या कुछ भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मेक श्योर अननेसेसरली आप फाइट मत करिए, अननेसेसरली अपनी एनर्जी, टाइम और पैसे की वेस्टेज मत करिएगा इस टाइम पीरियड में। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस फॉर लिब्रा लग्न या तुला लग्न सितंबर का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।